Hello class 8th. Hope you all are fine. So, today we will start a new chapter number 23, the police and the court. पुलिस और कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हमने जुडिशरी के बारे में पढ़ा था कि जुडिशरी होती क्या है, उसके अंदर क्या क्या आता है। आज हम पढ़ेंगे कि वो काम किस तरीके से करती है, क्या रोल रहता है उसका। ठीक है, पुलिस क्या करती है, क्राइम को डिटेक्ट करती है, लेकिन पनिश कौन करता है, कोर्ट। ठीक है, हमने ये पिछले चैप्टर में समझ लिया था कि पुलिस जो है वो क्राइम को डिटेक्ट करती है, पकड़ती है, लेकिन वो सज़ा नहीं दे सकती। सज़ा देने के लिए कौन सी ब्रांच है हमारी, जुडिशरी ब्रांच, यानी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है ना, और लोकल कोर्ट्स। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ द पुलिस। पुलिस का रोल क्या रहता है। अ क्राइम और एन ऑफेंस इज एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग द लॉ. Laws are made by a society or state, so a person who committed, बेटा यहाँ आएगा committed, who committed a crime does wrong by the society as a whole, even though he she may harm a particular individual. This is why it is the state or government that punishes a lawbreaker, and people are told not to take the law into their own hands. In this chapter, we will look at the role of the courts and the police and how the two are related. However, it is not the role of the police to decide whether a person is guilty or not. That is the function of the court. According to the Constitution, every person has the right to a fair trial in a court of law. क्या बताया है इसमें कि जब भी कोई इंसान कोई लॉ को तोड़ता है, एक्ट ऑफ ब्रेकिंग द लॉ, एक्ट ऑफ ब्रेकिंग लॉ, कोई भी इंसान किसी भी कानून को अगर तोड़ता है तो वो किस कैटेगरी में आ जाता है, क्रिमिनल की कैटेगरी में। उसको हम क्राइम बोलेंगे कि इसने क्या किया है, गुनाह किया है, क्राइम किया है, ठीक है, अपराध किया है, और उस अपराध की सज़ा उसे मिलती है। और उसे सज़ा कौन देता है, उसे सज़ा देने वाले होते हैं हमारे कोर्ट, whether it is high court, whether it is supreme court or it is district court, local courts। ठीक है, कोर्ट जो है उनकी सज़ा को डिसाइड करते हैं और फाइनली उन्हें वो सज़ा देते हैं। कोर्ट ही डिसाइड करते हैं कि जो पर्सन है वो गिल्टी है या नहीं है। पुलिस ये बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सकती है। पुलिस का काम सिर्फ इतना होता है कि वो उस क्राइम को डिटेक्ट करेगी, ढूंढेगी कि ये क्राइम कहाँ हुआ है, किसने किया है, जस्ट। लेकिन ये पता लगाना कि क्या सच में ये क्राइम उसी पर्सन ने किया है, ये काम होता है कोर्ट का। क्योंकि हर एक पर्सन को, एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू अ फेयर ट्रायल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। हर एक पर्सन को एक ट्रायल का अधिकार ज़रूर है और ये अधिकार उसे हमारा संविधान देता है। ठीक है, नेक्स्ट इज पुलिस टेक्स द फॉलोइंग स्टेप्स। पुलिस क्या क्या स्टेप लेती है, क्या क्या करती है पुलिस। सो द फर्स्ट स्टेप इज police initiate action against those who violate law. Lawbreakers are arrested and brought before the judiciary for trial and punishment. पुलिस क्या करती है, उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेती है जो कि लॉ को तोड़ते हैं, ठीक है, या उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। उनको क्या कर लिया जाता है, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है, और किसके सामने लेके जाया जाता है, उसे जुडिशरी के सामने। किस चीज़ के लिए लेके जाते हैं जुडिशरी के पास, ट्रायल के लिए, ठीक है, ट्रायल के लिए। और ट्रायल के बाद अगर वो गिल्टी साबित होता है तो उसे पनिशमेंट भी दी जाती है। सेकेंड पॉइंट इज पुलिस रजिस्टर FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, अगेंस्ट द लॉ ब्रेकर ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट मेड बाय द एग्रीव्ड पार्टीज एंड इन्वेस्टिगेट्स इनटू दोज कंप्लेंट्स। अब पुलिस क्या करती है, सबसे पहले क्या करेगी, उस पर्सन के खिलाफ एक FIR रजिस्टर करेगी। 1 मार्क में आपके पास आ सकता है दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसमें क्या होता है, जब भी कोई इंसान क्राइम करता है सबसे पहले उसके खिलाफ पहला स्टेप जो लिया जाता है वो होता है कि पुलिस स्टेशन में जाके उसके खिलाफ FIR रजिस्टर कराई जाती है। जो भी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है वो सारी की सारी उस रिपोर्ट में लिखी जाती है। ठीक है, अगर कोई पर्सन किसी की कंप्लेंट कराने जाता है पुलिस स्टेशन में तो उसका बयान लिया जाता है और सारा का सारा बयान कहाँ लिखा जाता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में। उसी को हम FIR रिपोर्ट बोलते हैं। थर्ड स्टेप है पुलिस प्रोवाइड सिक्योरिटी गार्ड टू द इंडिविजुअल्स हु आर मेड एंटाइटल्ड फॉर द सेम बाय द
गवर्नमेंट। पुलिस क्या करती है, उन लोगों को सिक्योरिटी भी देती है जो लोगों ने उनकी शिकायत की है, क्योंकि कई बार होता है ना कि जो लोग शिकायत करते हैं या कंप्लेन करते हैं जाके, फर्दर उनको या उनकी फैमिली को कोई खतरा हो सकता है, तो इसलिए ये पुलिस ये भी चेक करती है कि जो हमारे पास कंप्लेन लेकर आया है वो जो हमारा एक एविडेंस है वो सेफ रहे, इसलिए उनको क्या दी जाती है, प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाती है। नेक्स्ट, police provide assistance to the authorities who need it for the compliance of judicial orders, enforcement of law, search of premises, income tax raids, etc. इसके अलावा जब भी कोई हमारा इनकम टैक्स रेड पड़ती है, ठीक है, इनकम टैक्स रेड क्या होती है कि किसी के भी घर पे जाके उसको सर्च वारंट देना, ठीक है, जुडिशियल कोई जज ने कोई ऑर्डर दिया है, चीफ जस्टिस से कोई ऑर्डर आया है, तो उन सब चीज़ों का पालन करना किसका काम होता है, पुलिस का। अगर पुलिस की ड्यूटी कहीं भी लगाई जाती है तो वो उसे फर्दर विद नो डाउट वो करनी पड़ती है, ठीक है। Nowadays पुलिस हैज़ टू डू सम अदर वेलफेयर फंक्शंस ऑल्सो। अब क्या बोला है कि आजकल पुलिस को इसके अलावा और भी काम करने पड़ते हैं। किस तरह के काम होते हैं? पहला, पुलिस वर्क फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लाइक वुमेन एंड चिल्ड्रन हैंडीकैप्ड। पुलिस क्या करती है, उन लोगों के लिए काम करती है जो लोग हमारी सोसाइटी में वीकर सेक्शन के अंदर आते हैं, यानी कि कमज़ोर वर्ग के जो लोग होते हैं उनके लिए काम करती है पुलिस, जैसे कि वुमेन्स हो गई और ऐसे बच्चे जो कि हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है। हैंडीकैप्ड यानी कि उनका कोई शरीर का एक अंग या एक हिस्सा काम नहीं करता, ठीक है। पुलिस ऑल्सो सर्व द पीपल इन नेचुरल कैलामिटीज एंड फंक्शन एज पर रूल्स ऑफ द लॉ। पुलिस हमारी सिक्योरिटी के साथ साथ जब भी कोई आपदा आती है, मान लो फ्लड आती है, अर्थक्वेक आता है, तो उन केसेस में पुलिस क्या करती है, लोगों की हेल्प करने के लिए भी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हायरार्की ऑफ द पुलिस फोर्स इन इंडिया। द पुलिस फोर्स इन द स्टेट इज हेडेड बाय कमिश्नर ऑफ पुलिस। क्या बताया है, सबसे पहले और सबसे टॉप पे जो स्टेट का हेड होता है पुलिस फोर्स का, वो कौन होता है, कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे, कमिश्नर ऑफ पुलिस। दिस ऑफिशियल इज ऑल्सो कॉल्ड द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसको हम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी बोलते हैं। आपने सुना होगा डीजीपी, डीजीपी, तो ये क्या है, हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। The state are divided into district and the police force in each district is headed by a superintendent of police। जैसे कि एक स्टेट को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया जाता है, उसी तरीके से हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता है वो कौन होता है, एसपी, दैट इज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। The district are divided into circle and police administration. Circle are headed by the deputy superintendent of police। उसके बाद सारे के सारे जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी हमारे जिले हैं, उनको किस में डिवाइड कर दिया जाता है, कुछ सर्कल्स में, यानी कि कुछ अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है। और हर एक सर्कल का हेड जो होता है वो होते हैं डीएसपी। कौन होता है, डीएसपी, डीएसपी, ठीक है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ police। There are about 10 to 12 police station in each circle called थाना। अब हर एक सर्कल में क्या है, 10 से 12 पुलिस स्टेशन होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, थाना। अब उस थाने का हेड कौन होता है, ईच थाना इज अंडर द चार्ज ऑफ अ पुलिस इंस्पेक्टर, जिसको हम बोलते हैं इंस्पेक्टर, ठीक है। सब इंस्पेक्टर कौन होगा, अब उसके नीचे वाली पोस्ट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल वर्क अंडर द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस इन अ थाना। अब थाना के अंदर सिर्फ एक इंस्पेक्टर तो होता नहीं है, इंस्पेक्टर के साथ साथ सब इंस्पेक्टर भी होगा, ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी होगा, हेड कांस्टेबल भी होगा, कांस्टेबल भी होगा, ठीक है। ये सब कहाँ काम करते हैं, एक पुलिस स्टेशन में, यानी कि एक थाने में। अब ये टेबल पे आप ध्यान से देख सकते हो,